मुझे 3 रुपये गज का मुआवजा दिया गया है। मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ। आज तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। मैं टेम्पो चला रोजगार की बात हुई थी क्या? हाँ, बहुत रोजगार की नौकरी देने की बात हुई थी, सब बात हुई थी। मैंने टेम्पो ले लिया, बोला सर मेरी इसमें 15 बीघे जमीन गई है, या तो या मैं टेम्पो में आग लगा दीजिए या मैं साले गेट में आग लगा देता हूँ। उस दिन से खैर टेम्पो नहीं रोका, पर कुल मिलाकर इन्होंने आज तक भी मुझे कोई भी सुविधा नहीं दिया। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पता मैं क्या करूँ। नोएडा के एनटीपीसीएल पे यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज और भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन हो गया। मैं किसानों से पूछूंगा कि क्या रीज़न है, वो क्यों आए हैं, क्या प्रदर्शन का क्या करना है। आपका क्या नाम है? मैं सुखबीर खलीफा। सुखबीर जी, क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन हमारी 35 साल की समस्या है। 35 साल से लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एनटीपीसी है कि जो लोगों को सिर्फ बहकाने का बरगलाना काम करती है, कोई समाधान की तरफ नहीं बढ़ती। तो निश्चित तौर पर मेरे मूल की समस्या है, मेरे बच्चों के भविष्य की समस्या है। जो इन्होंने करार किए हैं वो हमें पूरे कराने हैं। बस हमारा कोई ऐसी मानसिकता नहीं है, हम कोई मांग कर रहे हैं। हमारी पहली बात कोई मांग नहीं है, हमारे इनसे करार है और अब हमारे जो करार है उनको पूरा कराने के लिए है। करार क्या है? करार जरा बताइए। हमारे करार है इनकी अनियमितता कि जो इन्होंने एक ही वित्तीय वर्ष में एक किसान को 3,000 रुपये बीघे मुआवजा दिया है, दूसरे किसान को 50,000 रुपये मुआवजा दिया है बीघे का, और तीसरे किसान को 2.5-3 लाख रुपए बीघे मुआवजा भी दिया है। ये अनियमितता है। जिस किसान को जैसे पकड़ा वैसे ही घसीट दिया और कोई भी नियम से, कोई भी मानवता के आधार पर मतलब समान रूप से मुआवजा नहीं दिया। ऐसा क्यों है? समान रूप से क्यों मुआवजा क्यों नहीं दिया? एनटीपीसी की जो पॉलिसी रही है अब तक, जो किसान जैसा दबा हुआ मिला उसको वैसे ही उन्होंने व्यवहार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का 1985 का एक जियो है, उस जियो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस परियोजना के लिए किसान की ज़मीन जाएगी उसके एक परिवार के सदस्य को अवश्य ही रोजगार दिया जाएगा। 2291 किसान परिवार हैं जिनकी ज़मीन गई है और मात्र 182 लोगों को रोजगार दिया है। एनटीपीसी कहती है कि वो जियो उत्तर प्रदेश सरकार का हम पे लागू नहीं होता, जबकि एसडीएम साहब दादरी, एडीएम एलए साहब कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार का जियो है और हमने ज़मीन लेकर आपको दिया है तो ये जियो आप पे लागू होता है। तो आप तो पहले भी प्रदर्शन करते आए हैं? पहले से प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन आज तक एनटीपीसी ने कोई नहीं सुनी है। वही झूठी बातें वादे कर देते कि तुम्हारा समान मुआवजा, समान नौकरी दे देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया है। 35 वर्ष हो गए हैं ऐसी लड़ाई लड़ते लड़ते। एनटीपीसी की पॉलिसी रही है किसानों को गुमराह करो, किसानों को तोड़ो और मामला खत्म। आप भी आते रहे हैं क्या प्रदर्शन में? सर मैं पहली बार आप आते रहे हैं? अच्छा, रुकिए। आप जब आप एनटीपीसीएल के अधिकारियों से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? अधिकारियों ने अब से बहुत बार हमसे वायदे किए थे, लेकिन आज तक हमारा कोई वायदा पूरा नहीं किया। हमारे जो वायदे हैं, जो इनके लिखित रूप में इनके पास भी है, सब प्रूफ हमारे पास में भी हैं। ना तो ही इन्होंने जो है समान मुआवजे का कोई प्रबंध किया है, ना ही कोई रोजगार का प्रबंध किया है, ना ही कोई शिक्षा का किया है, ना बिजली का किया है, ना खेल कूद स्टेडियम कोई बनाया है। वायदे बार बार करते रहे हैं, कोई वायदा पूरा नहीं किया। हमारे जो वायदे हैं, जो इनके लिखित रूप में इनके पास भी है, सब प्रूफ हमारे पास में भी हैं। ना तो ही इन्होंने जो है समान मुआवजे का कोई प्रबंध किया है, ना ही कोई रोजगार का प्रबंध किया है, ना ही कोई शिक्षा का किया है, ना बिजली का किया है, ना खेल कूद स्टेडियम कोई बनाया है। वायदे बार बार करते रहे हैं। अब हमारा एक ही कहना है कि एनटीपीसी तुमने कई बार किए हैं बहाने, अब बहानों को भूल जाओ, अब आ गया है नया जमाना। युवा शक्त और मातृशक्ति के मिलकर अब तुझे सबक सिखा देंगे, एक दिन तेरी सीने पर हम जाकर दाल दलेंगे। अब जब तक हक वापस नहीं मिलेगा हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे? आप बताएं। कह रहा मेरी हमें 15 बीघे जमीन गई है, यहाँ पर चिमनी पहली खड़ी है, ठीक है। उसमें मुझे 3 रुपये गज का मुआवजा दिया गया है। मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ। आज तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। मैं टेम्पो चला रोजगार की बात हुई थी क्या? हाँ, बहुत रोजगार की नौकरी देने की बात हुई थी, सब बात हुई थी। मैंने टेम्पो ले लिया, एक वो था, मैं नाम भूल गया, मैं टेम्पो चला लगाया, तो कहने में मेरा टेम्पो भी यहाँ से हटवा दिया गया। तो वो भी जाटव थे, मैं भी जाटव। तो मैं बोला सर मेरी इसमें 15 बीघे जमीन गई है, या तो या मैं टेम्पो में आग लगा दीजिए या मैं साले गेट में आग लगा देता हूँ। उस दिन से खैर टेम्पो नहीं रोका, पर कुल मिलाकर इन्होंने आज तक भी मुझे कोई भी सुविधा नहीं दिया। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पता मैं क्या करूँ। 3 रुपये गज का मुआवजा। अब आज बड़ा प्रदर्शन है पहले से, तो कुछ निर्णय निकले की आशंका है? कुछ बात हुई है आपकी किसानों? बातों ही बात बन और बातों ही बात नसाए, बात ही आदई दीप भर, बात ही अंत बुझाए। बातों ही बातों में बात बनती है। निश्चित तौर पर बातचीत होनी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए।
और हम इससे अलग नहीं हैं। धरना प्रदर्शन करेंगे तो अभी वार्ता करेंगे बीच बीच में। हम यही चाहेंगे कि हमारा समाधान निकल जाए। आम आदमी का जो आज तक गला घुटता रहा है, आप एनटीपीसी के आसपास देखेंगे 45% तक गांवों में हेपेटाइटिस, कैंसर और बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। रीजन क्या है इस चीज़ का? यही इसका प्रदूषण जो है चारों तरफ, इसका जो है पानी, जो भी धूल है, जो कुछ है, आप गाँवों में देखेंगे वो तो नमूने हैं, उसमें तो कोई झूठ वाली कोई बात नहीं है उस तरह से। तो बात क्या है, पूरी तरह से अनीति है, आम आदमी का कहीं हित नहीं करती, खास लोगों को अपने पास बैठाती है, अपने पास बुलाती है।